ज़्यादा जोर प्रभु जी ने आज जीव पे, मतलब हम खुद जो है जीव, उस पर दिया है। तो भगवत गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक है जो भगवत गीता का सार बताया गया है। चौथे अध्याय का शायद 9वां श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो भी जीव, जो भी आत्मा मेरे अर्थात भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। यहाँ पर भौतिक दुनिया में दुखालय अशाश्वतम जो ये जगत है उसमें जन्म नहीं होता है, अभी तो वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम जीवात्मा हैं और हम सबको पता भी है, प्रभु जी हर बुधवार को हमें समझाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और भगवान के बारे में भी हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण है, रामचंद्र है। तो हम सबको पता है, तो हम ये करते क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है, मतलब भजन होता क्यों नहीं है, हम पूरी शरणागति स्वीकार क्यों नहीं करते। वे प्रभु जी ने आज ही बताया कि आज इस्कॉन मीरारोड मंदिर में जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे, हिस्ग्रेस चांद को भी प्रभु ब्रह्मचारी थे, काफ़ी समय से मंदिर से जुड़े थे और उनका आज देह त्याग हुआ, मतलब शरीर से आत्मा का वियोग हो गया। मतलब तो हम सबका भी एक दिन होने वाला है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वही पशु की तरह कार्य करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्य में रचे बचे रहते हैं। इससे परे हम यहाँ पर हर बुधवार को आते हैं और सुनते हैं, लेकिन फिर से हम वही कार्य करते रहते हैं। बताइए आप कितने समय से आ रहे हैं? 1 साल से कौन आ रहा है यहाँ पर? आप आ रहे हैं, एक ही बस, बाकी सब नए हैं। अच्छा, 6 महीने से कौन आ रहा है? अच्छा, 4-5 वक्त आ रहे हैं। अच्छा, 6 महीने से जो आ रहे हैं उन्होंने माला चालू की भगवान के नाम की? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? श्रम एवं ही केवल, मतलब आते हैं, सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, चले जाते हैं, फिर से अपना कार्य करते हैं, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं और फिर से वही कार्य यहाँ पर आते हैं बुधवार को और चले जाते हैं। देखिए ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, भगवान की कथा लीला को सुनना इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हम अगर जीवन में उतारेंगे नहीं तो इसका लाभ भी कैसे होगा। जैसे कि बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर घर पे आके वो पढ़ेंगे ही नहीं जो टीचर ने पढ़ाया, तो क्या वो परीक्षा में पास हो पाएंगे? नहीं होंगे ना, फेल हो जाएंगे ना। क्या लिख पाएंगे? पेपर आएगा उसको बिना देख के लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? वैसे ही हमारी मृत्यु का समय आएगा, कभी हमें बिना देखे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो भी हमने कर्म किए ना वो सब उधर गिनाए जाएंगे, तभी हम याद आएंगे। अगर हमने भगवान का भजन किया ही नहीं है, भगवान का नाम लिया नहीं, तो क्या होगा? भगवान के नाम में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। फिर से यहीं पर ही जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म कैसा लेना पड़ेगा? ऐसा मत सोचिए कि अब हम मनुष्य है, इतने धनी है, इतना पैसा है, जमीन है, ये सब कुछ नहीं होगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, अपने ही घर वाले चला देंगे, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं है, हम घर गृहस्थी में तो हमें कमाना तो पड़ेगा, लेकिन साथ में भजन करना पड़ेगा, भगवान का नाम का जप शुरू करना पड़ेगा, तो ही कुछ होगा, उद्धार होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सुनते बहुत है हम, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो सुनना बंद नहीं करना है, लेकिन सुनना है, लेकिन कुछ करना चालू करो। तो जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं शुरू करते हैं, भगवान के नाम की माला जपना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमारी आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो एक माला शुरू करिए, एक माला से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे 2-3 माला करते हैं, लेकिन माला जपना बहुत आवश्यक है, भगवान का नाम लेना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो बहुत सुंदर प्रकार से इसलिए जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको
जीव के बारे में बताया जा रहा। और पिछले बुधवार को भी मैंने सीखा तो प्रभु ने बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा परमात्मा, और अभी परमात्मा के बारे में बताएंगे। तो मेरे ये श्लोक बोला भगवद गीता से, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। तो जब तक हम भगवान को, भगवान के जन्म और कर्म को नहीं जान लेते तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, हम भगवान के नाम में नहीं आते। तो भगवान के इस जन्म और कर्मों को जानने के लिए पहले हम खुद को तो जानना पड़ेगा ना। इसलिए प्रभु जी ने यहाँ जीव पे ज्यादा जोर दिया, हम खुद पे, कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को कहाँ से जान सकेंगे। तो डायरेक्ट परमात्मा के बारे में बता देंगे प्रभु जी तो हमारा सब ऊपर से जाएगा। अभी भी जीव के बारे में बता रहे फिर भी ऊपर से जा रहा है। काफी लोग 6 महीने से 1 साल से आ रहे हैं फिर भी कुछ जीवन में तो उतारा नहीं, परिवर्तन हो नहीं रहा है ना। हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा से हम सुनना चाहिए ना, जो विश्वास से, वो नहीं है। इसलिए जब भी यहाँ पे आए ना ये गेट के अंदर, तभी हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रभु जी के प्रति, जो बोल रहे हैं उनके प्रति, जो शास्त्र का आधार ले रहे हैं उस शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जो परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में बोल रहे हैं उस परमात्मा के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक ये 3 चीजों के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक हम उसको जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ में हमको सुनना पड़ेगा। खाली ऐसे ही नहीं कि सुनने के लिए सुना, ऐसे नहीं। अगर हम किसी का फोन आता है तो हम कितनी ध्यान से सुनते हैं ना, क्योंकि हमें जवाब देना होता है। तो हम भी जब प्राण छूटेंगे ना तभी जवाब देना पड़ेगा। जब मृत्यु का समय आएगा ना तभी हमें जवाब देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? भगवान को देना पड़ेगा, या तो फिर जो भी जिसको पाप किए हैं, जिस हमारे द्वारा जितने पाप किए हैं उन सबको जवाब देना पड़ेगा। तो सभी पापों से मुक्त होना है तो परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। परमात्मा का भजन करने के लिए सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप लोगों के पास माला नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, प्रभु जी से हाथ से आपको माला दिलवाएंगे, और जो कुछ माला का नियम है करने का वो भी बताएंगे। ऐसे तो कुछ नियम है नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भक्ति में उन्नति करनी है, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो माला जप करिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। और आज का जो सुंदर महा